थायराइड, जो आज हमारा जो टॉपिक है वो थायराइड के ऊपर होने वाला है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने आज इसको सिलेक्ट किया है। क्यों जरूरी है, क्यों थायराइड के बारे में आपका जानना जरूरी, हर आदमी का जानना जरूरी है। ये क्योंकि थायराइड जो है वो थायराइड कोई एक बीमारी का नाम नहीं है कि जिसको आप ठीक कर रहे हैं या ना करें, जानना जरूरी है या नहीं है। थायराइड एक हमारे पूरे शरीर का जो जो मशीन चल रही है उसको ऑपरेट करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम है थायराइड फंक्शनिंग। तो वो थायराइड फंक्शनिंग जब बिगड़ती है तो उससे शरीर के सारे फंक्शन बिगड़ते हैं। और जब कोई भी फंक्शन शरीर का बिगड़ता है तो उससे संबंधित पेशेंट आपके पास आते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उस संबंधित जो पेशेंट जो कंप्लेन लेके आता है हम उस कंप्लेन का इलाज करने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब मैं हर बार अपनी हर मीटिंग में आपको एक ही बात समझाता हूं, चाहे ऑफलाइन मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग हो, कि किसी बीमारी को अगर ठीक करना है तो बीमारी के लक्षणों का इलाज करके बीमारी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। सिम्टम्स पे इलाज करके बीमारी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो हमें सिम्टम्स का इलाज नहीं करना, हमें बीमारी के रूट कोज का कारण इलाज करना है। इसीलिए आपका थायराइड का जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो भी पेशेंट आपके पास आते हैं, चाहे वो सिरदर्द का पेशेंट हो, चाहे वो ब्रेन से संबंधित पेशेंट हो, चाहे उसको नींद ना आती हो, चाहे नींद ज्यादा आती हो, चाहे हार्ट की समस्याएं हो, चाहे उसको पाचन से संबंधित समस्याएं हो, चाहे उसको ज्वाइंट्स की समस्याएं हो, चाहे महिलाओं को हार्मोन इम्बेलेंस की समस्या हो, जब इन समस्याओं के पेशेंट आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये इनका रूट कोज कहीं जो आप इलाज कर रहे हैं उसके अलावा कुछ और ऐसा रूट कोज तो नहीं जिसको आप नहीं पहचान पा रहे। तो थायराइड का जानना अति आवश्यक है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं सही में लोगों को स्वास्थ्य देना, लोगों को ठीक करना, अगर आप चाहते हैं तो थायराइड के बारे में जानना और ये कैसे, इसमें क्या समस्याएं आती हैं और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, ये जानना आपके लिए आज बहुत आवश्यक है। तो जो भी एक्टिवली लोगों को के हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं वो जरूर आज इस सेशन में जुड़े होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज का जो सेशन है बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और अभी भी अगर आपके लोग इस जूम मीटिंग में नहीं कनेक्ट हैं तो लोगों को शेयर करते रहिए साथ साथ, ताकि लोग कनेक्ट हो सकें। अभी कुछ और गुंजाइश है, कुछ और लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपके आस पड़ोस में से पेशेंट हो जिनको थायराइड की समस्या हो उनको लिंक दीजिए। ये इस जूम जो सेशन होता है ना, इसको ही अपना टूल बनाइए, इसको अपना टूल बनाइए कि कैसे अपने पूरे वीक में जब भी आपको शेड्यूल स्केड्यूल मिल जाता है कि आपको ये मीटिंग होने वाली, तो आसपास डॉक्टरों से मिलिए, जो आपके प्रैक्टिशनर हैं आसपास जो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, मेडिकल स्टोर्स वाले हो सकते हैं, या कोई पेशेंट हैं जो थायराइड के पेशेंट हैं, या जिस भी बीमारी पे टॉपिक हो तो उनको जरूर आप जूम मीटिंग का जो सेशन है जरूर अटेंड कराइए, ताकि उनको भी पता चले आपके सिस्टम के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, वो अपनी बीमारी। हमारा पहला टारगेट एक ही है दोस्तों, लोगों को स्वस्थ बनाना। बस लोगों को स्वस्थ बनाना है। दूसरा काम है कि ठीक है, प्रोडक्ट हमारा बिकना चाहिए, ये हमारा मोटो है, लेकिन खाली प्रोडक्ट बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी देना, हेल्दी रहना उनको सिखाना है। जब आप उनको हेल्दी, मैं पिछली बार भी आपको ये बताया था कि जब आप लोगों को हेल्दी रहना सिखा देंगे ना तो प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा। प्रोडक्ट बेचने पे फोर्स नहीं करना, जब भी किसी के पास जाए जी हमारी कंपनी का ये आता है, या मत इन बातों से शुरुआत मत किया करो। कभी भी अगर आप किसी से भी मिलने जाते हो तो जाते ही जी ये मेरी कंपनी है और हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट आते हैं, तो उससे क्या क्या दर्शा रहे हो आपकी, यस कि आप कंपनी, कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, आप उसको बेचने आ रहे हो ना। आप एक हेल्थ एजुकेटर हो, आपको स्वास्थ्य की जानकारी देनी है। किसी के पास भी जाएं तो उससे बात करें कि जी आपके घर में किसी को हेल्थ इशू तो नहीं है। अगर कोई हेल्थ इशू है तो उस इशू के बारे में थोड़ी बात कीजिए। अगर वो हेल्थ इशू कोई नहीं है तो बताएं सर बहुत अच्छी बात है, आपका परिवार स्वस्थ है, क्या आप चाहते हैं हम आगे भी ऐसे ही स्वस्थ रहना। क्यों? क्योंकि आज सर भारत में थायराइड की समस्या बहुत बढ़ रही है, आज भारत में दिल की बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। लोगों को बताइए कि सर बहुत अच्छी, मैं मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि आपके परिवार में किसी को कोई समस्या नहीं है, सब स्वस्थ हो। लेकिन आयुर्वेद का पहला उद्देश्य यही है, मैं हर बार एक बात बोलता हूं, आयुर्वेद का पहला उद्देश्य यही है, स्वस्थ से स्वास्थ्यम रक्षणम। हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना, यह आयुर्वेद का प्राइम मोटो, पहला मोटो यही है। दूसरा मोटो क्या है? आतुरस्य विकार प्रशमनम, चाहे कि जो बीमार हो गए हैं उनको भी ठीक करना है, यह दूसरा उद्देश्य है। लेकिन पहला उद्देश्य एक ही है, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे बनाए रखना है। तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में थायराइड की बहुत अहम भूमिका है। अगर आप इस थायराइड को नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया, या कोई बीमार हो गया उसको ठीक करने की प्रक्रिया आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान से समझना है थायराइड के बारे में। और
कोई भी पेशेंट, किसी भी चीज का पेशेंट जब आपके पास आता है, मैं बताऊंगा आपको किन किन बीमारियों से संबंधित कोई भी पेशेंट आपको पास आता है, तो हमेशा सबसे पहला जो फिल्टर लगाना है वो थायराइड का फिल्टर लगाना है कि कहीं इसको थायराइड तो नहीं है। बस ये फिल्टर लगाने के बाद अगर आपको उस फिल्टर में चीजें आ जाती हैं, थायराइड की समस्या पता चलती है, तो पहले थायराइड को ठीक करना है। फिर अगर उस फिल्टर में चीज नहीं आती तो फिर हमें किसी और चीज के बारे में सोचना है। तो हमें आज इस थायराइड के बारे में समझना है दोस्तों। तो थायराइड क्या है, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और पहली बात तो ये कि लोग अक्सर मेरे को भी बोलते हैं, आपको भी लोग बोलते होंगे आके, मेरे को लोग बोलते हैं सर मुझे थायराइड है। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, आपको थायराइड है, मुझे भी थायराइड है, मेरे घर में सबको थायराइड है, मेरे फादर को भी थायराइड है, मेरी मम्मी को भी थायराइड है, मेरी वाइफ को भी थायराइड है, मेरे बच्चों को भी थायराइड है। लोग बोलते हैं, सर सबको थायराइड है, फिर आप ठीक क्या करोगे? अरे मेरे भाई, पहली बात तो थायराइड कोई बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड कोई बीमारी, लोग बोलते हैं ना मुझे थायराइड है, अरे सब मुझे भी है थायराइड, तो हमारे घर में तो सबको थायराइड है, हमारे साथ हमारे खानदान सबको थायराइड है। तो थायराइड, पहली बात तो थायराइड बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड है मतलब है, ठीक है थायराइड तो है, लेकिन समस्या क्या है? हमें उस समस्या पे काम करना है। क्या समस्या? थायराइड तो है, सबको है, आपको भी। ऐसा कौन व्यक्ति है हमारे सामने जिसको थायराइड ना हो? हम सबको थायराइड है। तो थायराइड में क्या है, क्या प्रॉब्लम होती है थायराइड में, उसके बारे में आज थोड़ी सी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली थायराइड क्या है? थायराइड किसी बीमारी का नाम नहीं है। थायराइड किसी एबनॉर्मलिटी का नाम नहीं है। थायराइड एक ग्लैंड का नाम है, एक ऐसी ग्रंथि, ग्लैंड को हिंदी में हम बोल सकते हैं ग्रंथि। हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड किसको बोलते हैं? ग्लैंड उसको बोलते हैं कि ऐसा ऑर्गन जिसमें से कुछ ना कुछ सिक्रीशन, कोई हार्मोन कुछ सिक्रीट होता है, उसको बोलते हैं ग्लैंड। जैसे थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, लीवर भी एक ग्लैंड का एक टाइप है। जिससे भी कोई सिक्रीशन होता हो, जिससे भी कोई सिक्रीशन होता हो, कोई चीजें निकलती हो, उसको बोलते हैं ग्लैंड। तो ऐसे ये थायराइड हमारे शरीर की एक ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसकी सिचुएशन ये कहां पर सिचुएशन है, ये आप देख सकते हैं इस इमेज में। ये हमारे जो गले की जो ये हमारी जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर इधर ये बटरफ्लाई शेप की एक ये जो ग्रंथि है, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। इसकी दो लोब है, लेफ्ट लोब राइट लोब। ये बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये पता होना चाहिए थायराइड है कहां पर, है ना। कई बार कोई पेशेंट आया आपके पास और बोलेंगे सर मुझे थायराइड की समस्या है, और आप ढूंढने लग जाओ शरीर में थायराइड होती कहाँ है, यहाँ 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 कहाँ होती है। तो अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो अगला आदमी समझ जाएगा कि भाई थायराइड का पता ही नहीं, होती कहाँ, इलाज तो क्या। तो थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए कि ये ऑर्गन, ये ग्लैंड है कहाँ पर, क्या इसकी समस्याएं हो सकती हैं। तो थायराइड एक ग्लैंड है जो यहाँ पर हमारी जो विंड पाइप है उसके ऊपर बटरफ्लाई शेप की, तितली की शेप की ऐसे चिपकी रहती है, ये है थायराइड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये क्या इसकी बीमारी होती है, क्यों होती है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जानने की कोशिश करें कि ये जो थायराइड की जो समस्याएं हैं हमारे भारत में, वो किस लेवल पे है, कितने लोग इससे प्रभावित होते हैं, क्या क्या आपको कितने कितने लोग मिल सकते हैं इस थायराइड की समस्या के, थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक समस्या है आज की भारत देश की, और कितनी इंपॉर्टेंट है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। 1 in 10 adults इन इंडिया सफर फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। हर 10 में से एक, हर 10 में से एक, सोचो, हर 10 में से एक भारतीय को आज थायराइड की समस्या है। हाइपोथायराइड की समस्या क्या है ये आगे आपको पता चल जाएगा, हाइपो हाइपर क्या है ये सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि भारत में आज हर 10 में से एक व्यक्ति को आज थायराइड की समस्या है। आगे चलते हैं। अडल्ट इन द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 35 प्लस आर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, 35 प्लस उम्र वालों को हाइपोथायराइड की समस्या होने के रिस्क ज्यादा है। और आगे बढ़ते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इज 3 टाइम्स मोर कॉमन इन वुमेन। 3 टाइम्स, कुछ स्टडीज इसको 3 टाइम्स मानते हैं, कुछ इसको 5 to 8 टाइम्स मोर कॉमन मानते हैं इन वुमेन्स। तो महिलाओं में ओवरऑल बात यह है, महिलाओं में 3 गुना से लेकर 5 गुना 8 गुना तक ये समस्या अधिक पाई जाती है बजाय की पुरुषों के। तो ये बात हो गई। उसके बाद हाइपोथायराइड पेशेंट आर अनअवेयर ऑफ देयर कंडीशन 1/3। हर 10 में से एक है, ये तो वो है जिनको पता है। हर 10 में से एक, तो तभी तो रिकॉर्ड है कि हर 10 में से एक को है, ये तो ऑन डाटा रिकॉर्ड है कि है। लेकिन 1/3 ऑफ पेशेंट, अभी ऐसे इतने पेशेंट और हाइपोथायराइड है जिनको पता ही नहीं कि उनको हाइपोथायराइड है।
ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, इसको समझने की कोशिश करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। अगर आप किसी को भी, किसी को कुछ कुछ भी ठीक करना चाहते हैं ना, आप किसी का कोई भी बीमारी, तो आपको थायराइड के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड है जो ऑलमोस्ट शरीर के हर अंग तक, लगभग शरीर का हर अंग, ऐसा कोई अंग नहीं होगा जिसपे थायराइड ग्रंथि काम ना करती होगी। तो सोचो, जब इसमें अबनॉर्मलिटी होगी तो शरीर के हर अंग में कुछ ना कुछ समस्या आएगी। तो अगर आप किसी का कुछ भी ठीक करना चाहते हैं तो आपको थायराइड के बारे में जानना अति आवश्यक है। थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड है जो शरीर के ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन पे, एवरी प्रत्येक अंग पर शरीर के ये काम करती है थायराइड ग्लैंड। वन इन एवरी थ्री डायबिटिक पेशेंट कुड हैव अंडरलाइंग थायराइड डिसऑर्डर। हर तीन थायराइड, जो भी डायबिटिक पेशेंट है, हर तीन डायबिटिक पेशेंट में से एक को साथ साथ थायराइड की समस्या भी होगी। अगर आप चाहते हैं उसकी उसकी डायबिटीज सही से कंट्रोल हो, तो साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं वो थायराइड तो नहीं है उसको, तो उसकी थायराइड को भी मैनेज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं उसको संपूर्ण स्वास्थ्य मिले। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं थायराइड के बारे में। 1 in 10 adults भारत में, हर 10 में से एक भारतीय को थायराइड डिसऑर्डर्स है। आर यू वन अमंग ऑफ देम? हम 1000 लोग अब जुड़े हैं, हम 1000 लोग जुड़े हुए हैं अभी अप्रोक्स इस मीटिंग में, तो हर 10 में से एक का एवरेज रेशियो है। तो सोचो, हम में से भी 100 लोग ऐसे होंगे जिनको हाइपोथायराइड की समस्या होगी, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अनअवेयर है, उनको अभी इसके बारे में पता ही नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया था, वुमेन आर 5 to 8 times मोर लाइकली देन मैन टू हैव थायराइड प्रॉब्लम्स। महिलाएं ज्यादा प्रोन है इस बीमारी की, इस डिसऑर्डर की बजाय की पुरुषों के। तो हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारी जो वुमेन्स है, वो उनको ज्यादा समझने की जरूरत है, ज्यादा इसके बारे में जानने की जरूरत है कि थायराइड क्या है और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये तो थी इसके कुछ फैक्ट्स की कितनी बड़ी समस्या हमारे देश की, हर 10 में से एक पीड़ित है डायबिटिक, हर 3 डायबिटिक में से एक साथ में अंडरलाइन उसको थायराइड की समस्या भी है। अब इसके बारे में जानने की ये कोशिश करते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या, क्या है। लोग बोलते हैं ना थायराइड है, तो क्या है थायराइड? पहले इसके इसके फंक्शनिंग समझे आप, थायराइड क्या चीज है। थायराइड एक ग्लैंड है जो यहां पर मैंने बताई बटरफ्लाई शेप की ये सिचुएटेड है। इस थायराइड से कुछ हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन है। बेसिकली आज जिन हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे, जो इसकी मेन समस्या है, वो है T3 एंड T4। इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इसका मेजर रोल इन्हीं का है, T3 एंड T4। इन दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली मिला के बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड से हार्मोन निकलते हैं जिनको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, और वो कौन कौन से होते हैं? T3 और T4। ये दो हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये हार्मोन क्या करते हैं, पहले उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फिर आप लोग बोलोगे सर हमने तो थायराइड के पेशेंट की रिपोर्ट देखी है या सुना है लोगों से, T3 T4 TSH भी होता है, एक TSH हार्मोन भी होता है, वो भी तो इसी से निकलता है। तो क्या है TSH हार्मोन, क्या है TRH हार्मोन, ये थोड़ा सा बताऊंगा आपको। बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4 जो हार्मोन निकलते हैं, ये काम क्या करते हैं, क्या इनकी फंक्शनिंग है। तो फंक्शनिंग के बारे में सीधा सा एक ही बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा रटने की चीज जरूरत नहीं है। ये T3 T4 क्या करते हैं, ये हमारी जो ग्लैंड है ना, ये हमारे शरीर की बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है। ये क्या करती है? ये थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है, और ये हार्मोन क्या करते हैं, आपके शरीर में यहां से लेके और पैर तक जो भी मशीनरी चल रही है, बस दिमाग में एक ही बात कल्पना करो, सिर से लेके पैर तक कौन सी मशीनरी आपके शरीर में चल रही है, उन मशीनरियों को चलाने का जो काम है वो इन थायरोक्सिन हार्मोन का है। T3 और T4 हार्मोन क्या करते हैं, आपके शरीर में जो भी मशीनरी चल रही है ना, बस ये शब्द मेरा याद रखना, और इसी शब्द के आधार पे आप आगे पहचान पाओगे कि कहीं से थायराइड की समस्या तो नहीं है। जो भी आपके शरीर में मशीनरी चल रही है, कौन कौन सी मशीन चल रही है? ब्रेन चल रहा है, ब्रेन वाली मशीनरी चल रही है। दूसरा, हार्ट वाली मशीनरी चल रही है। और क्या चल रही है? हमारे जो मेटाबॉलिज्म, लीवर वाली जो मशीनरी है, मेटाबॉलिज्म पचाने वाली, वो मशीनरी चल रही है। और क्या चल रही है? किडनी वाली मशीनरी चल रही है, यूरिन फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो जो भी मशीनरी चल रही है, चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपकी किडनी हो, चाहे आपका लीवर हो, चाहे आपका हार्ट हो, जो भी मशीन चल रही है शरीर में, उनको चलाने के जो मैनेजर है ना, जो उनको चलाने में हेल्प करते हैं, वो है T3 और T4। ये थायरोक्सिन हार्मोन है जो उन मशीनरी को चलाने का काम करते हैं। तो ये तो है इस थायराइड का काम। क्यों बनाई गई है? क्योंकि इससे हार्मोन सीक्रेट होंगे, और ये हार्मोन आपकी मशीनों को चलाने में आपकी हेल्प करेंगे। इन्हीं के आधार पे आगे आपको बीमारी समझ में आएगी। अब एक हार्मोन और आप नाम सुना होगा, TSH। कोई भी किसी भी थायराइड के पेशेंट की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें 3 हार्मोन का मेंशन मिलेगा, T3 T4 और TSH।
अभी टीएसएच हार्मोन क्या है, बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूजन रहते हैं, इवन प्रैक्टिशनर इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि टीएसएच हार्मोन थायराइड से निकलता है या नहीं निकलता है। तो बेसिकली समझना क्या है टीएसएच हार्मोन, थोड़ा सा आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं T3 और T4, जिनको आप कलेक्टिवली थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। अब ये, इसको इतना इंपॉर्टेंट काम है कि शरीर की हर मशीनरी चलाने की जिम्मेदारी है इसकी। अब ईश्वर ने, भगवान ने जब हमारा शरीर बनाया ना, तो बहुत साइंटिफिक बनाया है। अब मान लेते हैं थायराइड को जिम्मेदारी दी कि तू सारी मशीनरी चलवाएगी, किसी दिन थायराइड मना कर दे तो ना जी मेरे तो बस की नहीं है काम करना आज। अगर इसको कोई संभालने वाला ना हो, तो जिस दिन इसके काम करने के मन नहीं आएगा उसी दिन सारी मशीनरी ठप हो जाएगी। ईश्वर ने ऐसी जिम्मेदारी किसी एक अंग को नहीं दी है कि जिसके काम कम करने से उसको कोई संभालने वाला ना हो और वो काम छोड़े और सारे काम ठप हो जाए। तो ये हमारे शरीर की इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मैनेजर है जो ये देखता है कि शरीर की सारी मशीनरी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। लेकिन इसको भी मैनेज करने के लिए ऊपर से एक और हार्मोन आता है जो हमारी ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो एक्चुअल में हमारी मास्टर ग्लैंड है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को स्टूमुलेट करने का हार्मोन है वो, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन नहीं है। थायराइड को स्टूमुलेट करने वाला हार्मोन है काम करवाने के लिए। थायराइड से काम करवाने के लिए ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH। मतलब जो थायराइड ग्लैंड है, इसको स्टिमुलेट करने के लिए कि ये प्रॉपर काम करती रहे, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम, थायराइड पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है TSH। समझना, थायराइड ग्लैंड है, इससे दो हार्मोन निकलते हैं T3 और T4, लेकिन ये हार्मोन इससे प्रॉपर निकलते रहे, इसलिए इसको स्टिमुलेट करने के लिए ब्रेन से एक हार्मोन आता है TSH। और ईश्वर ने इससे ऊपर भी और संरचनाएं भी की हैं, लेकिन उसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इतना इनफ है कि ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से एक हार्मोन निकलता है, वो थायराइड को हमेशा स्टिमुलेट करता रहता है, वो इस पे नजर रखता है कि ये ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मास्टर ग्लैंड से भी काम कराने का जो ऊपर वाला जो मैनेजर है वो है TSH। ये बस ये देखता रहता है कि ब्लड में, ये ब्लड में ऑब्जर्व, ये जो पिट्यूटरी है ये ब्लड को ऑब्जर्व करती रहती है कि ब्लड में अगर T3 T4 कम होने लगेंगे, तो ये ऑब्जर्व करता रहता है कि अगर ये कम बन रहे हैं तो मतलब थायराइड काम नहीं कर रही है, तो ये इसको, थायराइड को ज्यादा स्टिमुलेट करने लग जाता है। तो जब भी नेगेटिव फीडबैक आता है थायराइड की तरफ से, नेगेटिव फीडबैक कि थायराइड काम नहीं कर रही है, तो इधर से इसको फीडबैक मिलता है और ये TSH की मात्रा बढ़ा देती है इसको ज्यादा, और स्टिमुलेट करने के लिए इसको फोर्स करते हैं काम करवाने के लिए। उसी तरह ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, वहां से एक और हार्मोन निकलता है TRH, जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता रहता है TSH बनाने के लिए। तो इस तरह से ईश्वर ने पूरी संरचना बनाई है, पूरा एक सिस्टम बनाया है। TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, पिट्यूटरी TSH निकालेगी और TSH थायराइड के पास जाएगा और T3 और T4 निकलेंगे। ओवरऑल इस तरीके का एक बैलेंस ईश्वर ने बनाया। आपको TRH याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी रिपोर्ट में नहीं दिखेगा, बस आप TSH, T3 और T4, ये तीन हार्मोन है। TSH का काम है थायराइड से काम कराना, और थायराइड क्या करती है T3 T4 बनाती है, और ये क्या करते हैं, मशीन को चलाते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी थायराइड पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी TSH निकालती है, TSH जाते हैं थायराइड के पास और इसको बोलते हैं T3 T4 निकालो। ये T3 T4 निकालते हैं, और T3 T4 जब निकलते हैं तो इससे हमारा ब्रेन, हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा हार्ट, हमारी स्किन, हमारी मसल, सारी जो भी फंक्शनिंग है, जो भी मशीन चल रही है, हमारी मसल्स जो काम कर रही है, आपका लीवर जो काम कर रहा है, आपकी स्किन से जो एक्सक्रीशन हो रहा है, आपकी किडनी से जो एक्सक्रीशन हो रहा है, आपका ब्रेन की जो मशीन चल रही है, आपके हार्ट की जो मशीन चल रही है, सारी मशीन चलती रहती हैं जब T3 T4 प्रॉपर बनते रहते हैं। और ये कहाँ से निकलते हैं, थायराइड से। और थायराइड से निकालने में ऊपर इनका मैनेजर कौन है, वो है पिट्यूटरी, वो TSH निकालती है, और ये इससे, ये इस तरह फ्लो चलता रहता है। तो ये है थायराइड की फंक्शनिंग कि थायराइड क्या काम करती है। थायराइड T3 T4 हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन, ये पूरी शरीर की मशीनरी को चलाते हैं। और थायराइड से काम कौन कराती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे एक हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात आ गई कि थायराइड कहाँ है, यहां सिचुएटेड है, ये क्या काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोचो, शरीर की सारी मशीन चलाने की जिम्मेदारी किसको दे रखी है, थायराइड को दे रखी है। अगर आपको यही समझ में नहीं आएगी, अगर थायराइड की बीमारी या थायराइड के डिसऑर्डर को नहीं पकड़ पाओगे, तो शरीर की जो और बीमारियां हैं,
शरीर की जो और बीमारियां हैं, ब्रेन नहीं काम कर रहा, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो उनको भी नहीं पहचान पाओगे। इसलिए आपका बात जानना बहुत जरूरी है कि थायराइड के फंक्शन ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आपके पास इन्हीं के पेशेंट आएंगे, आपके पास ब्रेन के पेशेंट आएंगे, आपके पास किडनी के पेशेंट आएंगे, आपके पास मसल्स के पेशेंट आएंगे, लीवर डाइजेशन की समस्या के पेशेंट आएंगे, स्किन के पेशेंट आएंगे, दिल की बीमारियों के पेशेंट आएंगे। अगर आपको उनका फंक्शनिंग के बारे में कि थायराइड उनकी फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, अगर ये बात नहीं पता होगी तो आप इनकी समस्याओं का निवारण कभी नहीं कर पाओगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो है थायराइड की फंक्शनिंग। अब थायराइड की बीमारी क्या है? क्या है बीमारी जिसको बोलते हैं ना थायराइड है मुझे, क्या है बीमारी? थायराइड की दो बीमारी है। सिंपल सी बात है। थायराइड से सिक्रीशन होता है, अगर कम हो जाए तो हाइपोथायराइड, अगर ज्यादा हो जाए तो हाइपर थायराइड। ये दो बीमारी है थायराइड की, बस। थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड की बीमारी क्या है? या तो थायराइड के फंक्शन कम हो जाए, मतलब थायराइड के जो सिक्रीशन है वो कम कर दे, या वो ज्यादा कर दे। तो जब कम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइड। हाइपो, हाइपो मतलब कम, मेडिकल टर्म्स में हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। तो ये याद रखें आप, हाइपो और हाइपर। तो जब किसी की थायराइड के सिक्रीशन कम हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और जब सिक्रीशन बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो ये दो बीमारियां हैं। अब आपका क्या टारगेट है, आपका अगला काम क्या है? आपके पास कोई भी पेशेंट आए, कोई भी पेशेंट आए तो उसको हमें पहचानना है कि इसको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। कैसे पहचानेंगे? इसके दो तरीके हैं। या तो पेशेंट अपनी रिपोर्ट लेके आएगा, आपको रिपोर्ट देगा, या कोई रिपोर्ट नहीं है, उसके अपने लक्षण है, उसके सिम्टम्स है। बेसिकली, बेसिकली अगर मैं मेरी मेरी राय ओपिनियन बताऊं, तो किसी भी लैब रिपोर्ट से अच्छा आपके शरीर, आपके सिम्टम्स हैं जो बता सकते हैं आपको क्या बीमारी। क्या कोई मशीन बताएगी आपको क्या बीमारी है? बजाय कि आपका शरीर इतना इंटेलिजेंट है, इसके लक्षणों से ही पता चल जाएगा कि आपको क्या बीमारी। तो हिसाब से तो बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक पे, बहुत ज्यादा लैब जांच इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। आपके शरीर के फंक्शन ही आपको बता देंगे कि आपके कहां पर क्या समस्या हो सकती है। आपका शरीर बता देगा आपको कैंसर है या नहीं, आपका शरीर बता देगा आपको थायराइड है या नहीं, आपका शरीर बता देगा आपको डायबिटीज है या नहीं है। हमें बहुत ज्यादा जांचों में पड़ने की जरूरत नहीं है, डायग्नोस्टिक पे जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी चलिए, आपके पास मान लेते हैं कोई थायराइड का पेशेंट है। अब उसके दो तरीके हैं पहचानेंगे, एक तो उसकी रिपोर्ट वो लेके आया है, और एक वो कोई रिपोर्ट नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे? तो पहला हम चलते हैं, रिपोर्ट है उसके पास। उसके पास रिपोर्ट है, मैं आपको बताऊंगा। कई बार आपके पास रिपोर्ट तो है लेकिन आपको देखनी नहीं आ रही, और देख के आप ये नहीं समझ पा रहे कि इसको हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, या क्या इसको बीमारी है, नॉर्मल है या बीमारी नहीं है, या क्या है। पहले मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। रिपोर्ट देख के आप कैसे पहचाने कि इसको हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, तो समझने की कोशिश करें। जब भी कोई पेशेंट आपके पास अपनी रिपोर्ट लेके आएगा, उस रिपोर्ट में तीन हार्मोन लिखे मिलेंगे, T3, T4 और TSH। T3, T4 और TSH, ये तीन हार्मोन की रिपोर्ट आपके आगे आएगी। अब उस रिपोर्ट में बस आगे रेफरेंस वैल्यू सबकी लिखी रहेगी कि T3 कितना नॉर्मल होना चाहिए, T4 की नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए, आगे आपको ब्रैकेट में लिखा मिलेगा रेफरेंस वैल्यू। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, किस किस को याद रखोगे, इतना ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। T3 कितना नॉर्मल होना चाहिए, आगे लिखा मिलेगा। T4 कितना नॉर्मल होना चाहिए, आगे लिखा मिलेगा। TSH कितना नॉर्मल होना चाहिए, आगे लिखा मिलेगा। ये तो है कितना होना चाहिए, और उसकी वैल्यूज क्या है पेशेंट की, वो आपको लिखी मिलेगी। बस उसके आधार पे आपको देखना है T3 कितना है, नॉर्मल से कम है या ज्यादा है, T4 नॉर्मल से कम है या ज्यादा है, TSH नॉर्मल से कम है या ज्यादा। नॉर्मल वैल्यूज आगे लिखी मिलेंगी हर रिपोर्ट में। हर लैब वाइज अपनी रिपोर्ट्स है, उनकी नॉर्मल वैल्यूज, उनकी रेफरेंस वैल्यूज लिखी मिलेंगी, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं। एक रिपोर्ट ऐसी होगी, एक रिपोर्ट ऐसी होगी जिसमें T3 कम होगा, T4 भी नॉर्मल से कम होगा, और TSH ज्यादा होगा। समझना मेरी बात, फिर से ध्यान से समझो। T3 कम होगा, T4 कम होगा, और TSH ज्यादा होगा। तो आप क्या मानते हैं ऐसी कंडीशन में पेशेंट को हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। अब ये आंसर नहीं दे सकते मेरे को आप, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि फिजिकल मीटिंग आमने सामने होते हैं तो मैं पूछ भी सकता हूं आपसे, लेकिन अभी ठीक है, आप खुद सोचने की कोशिश करें, अपने मन में सोचें। T3 कम है, T4 ज्यादा, T3 कम है, T4 कम है, TSH ज्यादा है। एक कंडीशन ये मिलेगी पेशेंट की। इस कंडीशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, इवन प्रैक्टिशनर भी कंफ्यूजन रहते हैं, ये थायराइड की समस्या हाइपर है हाइपो है, TSH से बढ़ा हुआ, T3 T4 कम है। आप खुद सोचिए, ये कंडीशन जो है, मैं बता दूं आपको, जो भी आपने सोचा है, कुछ भी सोचा वट एवर, T3 कम है, T4 कम है,
और टीएसएच बढ़ा हुआ है, तो ये है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड क्यों है? T3 T4 कम हुए हैं, तभी तो टीएसएच को बढ़ना पड़ा है। मतलब थायराइड अपने काम कम कर रही है। थायराइड के काम क्या है? T3 T4 बनाना, और वो कम है। टीएसएच बढ़ा होगा। क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारा, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था, आपकी जो पिट्यूटरी है वो क्या सेंस करती है? वो ये सेंस करती है कि ब्लड में T3 T4 कितने हैं। अगर वो नॉर्मल से कम है तो ये फटाफट टीएसएच को बढ़ाएगा। जाओ थायराइड के पास, जाओ, उससे काम करवाओ, वो काम नहीं कर रही है। तो जब भी T3 T4 कम होंगे, टीएसएच ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा उन थायराइड से काम कराने के लिए। तो ये कंडीशन है हाइपोथायराइड। इसके विपरीत, जब T3 T4 ज्यादा है और टीएसएच कम है, तो वो क्या होगी? वो होगी हाइपर थायराइड। हाइपर, हाइपर मतलब T3 T4 ज्यादा बना रही थायराइड। अब जब ज्यादा बना रही है तो पिट्यूटरी के पास मैसेज जाएगा कि T3 T4 बहुत ज्यादा है, थायराइड को शांत करो। तो उसको उत्तेजित कौन कर रहा है? उससे काम कौन करा रहा है? टीएसएच। तो पिट्यूटरी क्या करेगा? टीएसएच को कम कर देगा कि भाई इसको पहले ही ज्यादा काम कर रही है, इसको और ज्यादा स्टिमुलेट मत करो काम करने के लिए। तो ये दो तरह के पेशेंट होंगे। T3 T4 कम होगा, टीएसएच बड़ा होगा, तो मतलब हाइपोथायराइड। T3 T4 कम हुए, नेगेटिव रिपोर्ट गई पिट्यूटरी के पास। ये ब्लड को सेंस करता रहता है, ब्लड में, ब्लड को सेंस करता रहता है, सेंसर लगा हुआ ब्लड में, देखता रहता है T3 T4 कम है तो टीएसएच को बढ़ा देगा, भाई जाओ ज्यादा काम कराना है। तो ये है हाइपोथायराइड की कंडीशन। क्योंकि कई बार पेशेंट की कोई रिपोर्ट आएगी, उसमें T3 T4 नहीं मिलेंगे, खाली टीएसएच की वैल्यूज बताई मिलेंगी, टीएसएच ही है। तो जब भी टीएसएच ज्यादा हो तो हाइपोथायराइड है। कंफ्यूज मत होना, टीएसएच बढ़ा हुआ है इसका मतलब थायराइड कम काम कर रही है, इसीलिए टीएसएच बढ़ा हुआ है। तो हाइपोथायराइड की कंडीशन में टीएसएच बढ़ा होगा। उसके दूसरी तरफ, जब भी T3 T4 ज्यादा होंगे, मतलब थायराइड ज्यादा काम कर रही है, तो पिट्यूटरी को मैसेज मिलेगा कि बहुत ज्यादा काम कर रही है, उससे काम कम कराओ, और कम कराने के लिए टीएसएच को शांत करना पड़ेगा, तो टीएसएच कम हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात कुछ? गौरव जी, आप सुन रहे हैं? यस सर। जी। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ, आपको क्या लगता है समझ में आ रही होगी? बिल्कुल सर। समझ में आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। सर मैसेज भी आ रहे हैं काफी लोगों के। यस सर, यस सर। अच्छा, बताइए आप अभी। मैसेज आप पढ़ते रहना, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ ना। कोई ऐसा जी मैसेज बिल्कुल। आए कि नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे को बता देना, है ना? यस सर। तो, तो समझना, ये रिपोर्ट देख के आप आसानी से समझ जा सकते हो कि हाइपो है या हाइपर है। हाइपो मतलब T3 T4 कम और टीएसएच ज्यादा। अगर अब कोई भी रिपोर्ट मिल जाए, T3 T4 कम की रिपोर्ट मिल जाए, तो भी समझ जाएगा हाइपो है, वो तो दिख ही रहा है। टीएसएच की रिपोर्ट मिलेगी, खाली खाली टीएसएच की रिपोर्ट मिलेगी, टीएसएच बढ़ा हुआ है, तो समझ जाओ थायराइड कम काम कर रही है। अगर टीएसएच घटा हुआ है तो थायराइड ज्यादा काम कर रही है। तो ये हो गया, रिपोर्ट देख के हम पहचान सकते हैं। अब अगले एक और सवाल, कि पेशेंट आया आपके पास, उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि उसको हाइपो है या हाइपर है? ये जानना जरूरी है। और ये जो अभी जो मैं टेबल दिखाऊंगा, ये टेबल आपके आज के बाद से आपके इलाज करने के तरीके में चेंज कर देना चाहिए। इस टेबल को देख के, अगर आप चाहते हैं लोगों को वास्तव में ठीक करना, तो जो ये टेबल मैं बता रहा हूं, इस टेबल के अनुसार आज के बाद चेंज कर देना। पेशेंट को देखने का नजरिया, पेशेंट से बात करने का नजरिया क्या है, बड़े ध्यान से समझना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बड़े ध्यान से समझना। पेशेंट के लक्षणों के आधार पे, सिम्टम्स के आधार पे कैसे पहचानेंगे कि हाइपो है या हाइपर है? सिंपल सी बात है। क्या बात है, एक एक करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने क्या बताया? थायराइड का काम है थायरोक्सिन बनाना, और वो हार्मोन क्या करते हैं? शरीर की हर मशीन को चलाते हैं। ब्रेन की मशीन को चलाते हैं, हार्ट की मशीन को चलाते हैं, किडनी की मशीन को चलाते हैं, मेटाबॉलिज्म लीवर की मशीन को चलाते हैं, स्किन चलाते हैं, और जो भी मशीनरी चल रही है, उस सारी मशीनरी को चलाने का काम ये करते हैं। अब समझना, अब मशीन चला रहे हैं वो हार्मोन, बस इसी बात पे आगे लक्षणों पे ध्यान देना। आप, जब थायराइड अपने काम कम कर देगी, तो सारी मशीन क्या होगी? स्लो डाउन पड़ जाएंगी। जब चलाने वाले जो हार्मोन, मशीन मैनेजर, वो कम होंगे, तो सारी मशीन स्लो डाउन हो जाएंगी। स्लो डाउन होते ही क्या लक्षण आएंगे, और मशीन तेज चलते ही क्या लक्षण आएंगे, दिमाग में बस ये सोच लो। अब पहला ही, जब आपके मेटाबॉलिज्म, आपके जो चयापचय की क्रिया है, वो जब स्लो डाउन पड़ेगी, तो क्या होगा? आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। फालतू चीजें आपके शरीर में स्टोर होनी शुरू हो जाएंगी, तो आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। बस दिमाग में एक ही लक्षण, अपने आप रटने की जरूरत नहीं है, लक्षण दिमाग में सोचो। मशीन स्लो पड़ेगी तो क्या लक्षण आएगा, मशीन तेज चलेगी तो क्या लक्षण आएगा। अब पहला चलते हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ेगा, तो आपका वेट क्या होगा? गेन होगा।
तो जब हाइपोथायराइड होगा तो वजन बढ़ने लगेगा। इसके विपरीत जब हाइपोथायराइड होगा, मशीन बहुत तेज तेज मशीन चलेगी तो आदमी कमजोर होता चला जाएगा, वजन कम हो जाएगा। पहला लक्षण। वेट गेन होगा, वेट लॉस होगा। दूसरा, अब जब मशीन स्लो पड़ गई, लीवर की मशीन भी स्लो पड़ गई, तो क्या होगा? भूख बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो हाइपोथायराइड की कंडीशन में भूख कम हो जाएगी, हाइपरथायराइड की कंडीशन में भूख बढ़ जाएगी। लीवर तेज 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 काम करेगा, तो भूख बार बार भूख लगेगी, बार बार भूख लगेगी। ऐसी ऐसी। और दूसरा, हाइपोथायराइड की कंडीशन में भूख कम हो जाएगी। अब और बढ़ते हैं। जब मशीन स्लो पड़ जाएगी, सारी मशीनें ठंडी पड़ गई है, तो इंसान को क्या होगा? उसको हमेशा ठंड लगती रहेगी, उसके अंदर की गर्मी कम हो जाएगी, और उसको कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, सर्दियां उसको बर्दाश्त नहीं होंगी। गर्मियों में भी उसको ठंड महसूस होती रहेगी, पसीना नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसकी सारी मशीन ठंडी पड़ गई है। इसके विपरीत दूसरी तरफ हाइपोथायराइडिज्म में हीट इंटॉलरेंस, उसको हमेशा, अब मशीन तेज तेज चलेगी तो गर्मी तो होगी ना, तो उसको हमेशा गर्मी लगती रहेगी। उसको हीट इंटॉलरेंस, गर्मियां बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ऐसा पेशेंट, उसको हमेशा पसीने आते रहेंगे, सर्दियों में भी ज्यादा पसीना आएगा उसको। तो समझो, उसका जो मशीनरी है वो तेज चल रही है। उसके बाद अगला, दिल पे आ जाते हैं। हर मशीन के बारे में सोचो, हर मशीन के बारे में। अब दिल की मशीन कम स्लो डाउन पड़ेगी तो क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया, मतलब दिल की धड़कन कम हो जाएगी। उसकी दिल की धड़कन आप मापोगे तो नॉर्मली 70-80 होनी चाहिए, उसकी 50-60, 45-60-50 तक अटक जाएगी, तो ब्रेडिकार्डिया है। इसके दूसरी तरफ, जब हाइपरथायराइड होगा तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन ज्यादा बढ़ जाएगी, फटाफट वो उसकी पल्स तेज तेज चलेगी, हमेशा पैल्पिटेशन होता रहेगा, तक 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 तक, तो यह है टैकीकार्डिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो आपकी इंटेस्टाइन की मशीनरी है, जब वो स्लो पड़ जाएगी तो पेट साफ नहीं होगा, कंस्टिपेशन हो जाएगा। दूसरी तरफ, अगर आपकी मशीन तेज चलेगी तो लूज मोशन लगते रहेंगे, जब भी कुछ खाओगे लूज मोशन के लिए भागना पड़ेगा। ये हो गया डायरिया, इधर हो गया कंस्टिपेशन। उसके बाद और आगे चलते हैं। ब्रेन की मशीन, जब ब्रेन की मशीन स्लो डाउन पड़ जाएगी तो आदमी को हमेशा इम्पेयर्ड मेमोरी, भूलना, यादाश्त भूलना, हमेशा डिप्रेशन में रहना, थकान में रहना, मानसिक थकान, हमेशा दिमाग में धुंधलापन कि क्या कुछ स्पष्ट नहीं है मेरे आगे कुछ भी। तो ये मशीन स्लो पड़ेगी हाइपो में, तो दिमाग के ये लक्षण दिखेंगे। दूसरी तरफ, अगर दिमाग की मशीनरी तेज चलेगी तो ऐसा आदमी हमेशा सोचता रहेगा, एंग्जाइटी में रहेगा, नींद नहीं आएगी उसको, उसको हमेशा ओवर एक्साइटेड में रहेगा ऐसा आदमी। जब उसकी थायराइड ज्यादा काम करेगी, थायराइड कम काम कर रही है तो दिमाग सुस्त रहेगा, नींद आती रहेगी, दिन में बैठा बैठा सोता रहेगा, थकान रहेगी, डिप्रेशन रहेगी। ये सारे लक्षण दिखेंगे। उसके बाद आगे आ जाए हमारे हेयर्स एंड नेल्स पे। हाइपोथायराइड होगा तो बाल ज्यादा झड़ेंगे, बालों की ग्रोथ कम होगी, नेल्स ड्राई होंगे, स्किन बिल्कुल ड्राई होगी। ये सारे हाइपोथायराइडिज्म में। हाइपर में बाल की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, फटाफट बाल बढ़ेंगे, हर जगह ज्यादा ज्यादा बाल बढ़ेंगे, नेल ग्रोथ भी ज्यादा होगी, पसीना ज्यादा आता रहेगा। बस ये टेबल याद कर लो, इस टेबल के जो लक्षण है ये याद कर लो। इन लक्षणों के आधार पे बिल्कुल आराम से पहचान सकते हो कि पेशेंट को हाइपो है या हाइपर है। फिर एक एक करके सारे लक्षण फिर से बता देता हूं। हाइपो में वजन ज्यादा होगा, हाइपर में वजन कम होगा। हाइपो में भूख कम होगी, हाइपर में भूख बढ़ जाएगी। हाइपो में ठंड ज्यादा लगेगी, हाइपर में गर्मी ज्यादा लगेगी। हाइपो में दिल की धड़कन कम हो जाएगी, हाइपर में दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। हाइपो में कब्ज रहेगी, हाइपर में दस्त लगेंगे, बार बार पेट साफ होगा। हाइपो में नींद ज्यादा आएगी, थकान, मानसिक थकान रहेगी, आदमी का कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा पिक्चर उसके आगे, उसको डिप्रेशन में रहेगा। हाइपर में क्या होगा? एंग्जाइटी रहेगी, हमेशा सोचता रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको हमेशा इरिटेबिलिटी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा। हाइपोथायराइडिज्म में हेयर लॉस होगा, नाखून कमजोर से होंगे, स्किन भी बिल्कुल ड्राई होगी, पसीना नहीं आएगा। हाइपर में पसीना ज्यादा आएगा, हेयर और नेल की ग्रोथ ज्यादा हो। बस, दैट्स इट। ये टेबल आगे से क्या करना है अब इस टेबल का? थायराइड के पेशेंट को तो पहचानना ही है। इस टेबल को अपनी कागज पे लिख लो, इसको अपने कागज पे एक डायरी पे लिख लो इस टेबल को। अब कोई भी, अभी होता क्या है, अब असली समझ समझना, अब होता क्या आपके साथ, ईमानदारी से बताना। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, और वो पेशेंट एक बात बोलता है कि जी मेरे को कंस्टिपेशन रहती, कब्ज रहती, क्या आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट है कब्ज के लिए? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, आपके दिमाग में क्या आता है, क्या देना कब्ज के लिए? डिटॉक्स देना है, डाइजेस्ट फिट चूरन देना है, लियोसेफ देना है, त्रिफला देनी है, एलोवेरा देना है। और आप जैसे कोई आदमी बोलता है ना मुझे कंस्टिपेशन है, आप बोलते हैं अच्छा अच्छा कंस्टिपेशन, ओ रुक रुक रुक, ये ले डाइजेस्ट फिट चूरन, ये ले एलोवेरा, ये ले
सर ये प्रोडक्ट है, बस देखते जाना कब्ज के लिए। कोई पेशेंट आपको आके बोलता है, जी मेरे को ना भूख नहीं लगती, ईमानदारी से बताना सबसे पहले क्या दे देते हो? कुछ नहीं सुनते हो आगे की बात, जी भूख नहीं लग रही, कुछ दो, हाँ लो जी, लियोसेफ टैबलेट है, लियोसेफ सिरप है, डाइजेस्टिव चूरन है, डाइजेस्टिव सिरप है, लो भूख बढ़ जाएगी आपकी। कोई आदमी बोलता है कि मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज रहती है, धक 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 हमेशा घबराहट रहती है, आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट है क्या? हाँ जी बिल्कुल है ना, हृदय माँ के साय हट के टैबलेट ओमेगा का, पकड़ पर्चा, 2 मिनट में तो पर्चा अगले के मुंह पे रहता है। दोस्तों, जो भी ये मैंने बताया, कोई आदमी बोलता है जी मुझे नींद बहुत आती रहती, कोई बोलता है जी मुझे नींद नहीं आती, आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट है क्या नींद नहीं आ इसके लिए? हाँ जी है, क्यों नहीं, स्लीप एक्स है जी, लो ये टैबलेट लो और बहुत बढ़िया नींद आएगी। आप भी वही गलती कर रहे हैं जो एलोपैथी वाले कर रहे हैं। जो ये लक्षण दिख रहे हैं ना, आप भी इन लक्षणों का इलाज कर रहे हो। आपने ये जानने की कोशिश नहीं की, आपने ये जानने की, कोई आदमी बोला कि मेरे को कब, आप कोई आदमी आके, कोई महिला आके बोली जी बाल बहुत झड़ते हैं, कोई चीज है क्या? हाँ जी बहन जी, लो हेयर के टैबलेट है, ये शैम्पू है, ये तेल है, फलाना, इतना पैकेट तैयार करके उसके हाथ में थमा दिया, यूज करेंगे 1-2 महीना, बाल झड़ने कम नहीं होंगे, बोलेंगे आपके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है। उसको कंस्टिपेशन रहती है, आपने डाइजेस्ट चूरन दे दिया, फलाना दे दिया, लिया उसको 1-2 दिन तो आराम हुआ, बोला छोड़ता हूँ, फिर हो जाता है। किसी को दिल की धड़कन के लिए आपने हृदय मां के साथ दिया, थोड़ा बहुत आराम लगा, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने जो इलाज किया, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की इसको जो कब्ज है, कहीं ये थायराइड के ना काम करने की वजह से तो कब्ज नहीं है। उसको दिल की धड़कन जो कम है, कहीं ये थायराइड के कम काम करने की वजह से तो नहीं है। उसको जो हेयर लॉस हो रहे हैं, कहीं ये हाइपोथायराइड की वजह से तो नहीं है। उसको जो एंजाइटी हो रही है, कहीं हाइपर थायराइड की वजह से तो नहीं है। उसका जो वेट लॉस हो रहा है, कोई आदमी आया दुबला पतला, जी वेट लॉस है, कुछ भी करता हूं, कुछ भी खाता हूं, वजन ही नहीं बढ़ रहा, और ले प्रोटीन लेके जा, ले ओसेफ लेके जा, शिलाजीत लेके जा, फलाना, उसको पूरा पैकेट थमा दिया। आपने जानने की कोशिश ही नहीं की कि उसको वेट लॉस, कहीं उसकी थायराइड ओवर फंक्शन तो नहीं कर रही है। भारत में थायराइड के 1/3 पेशेंट ऐसे हैं जिनको थायराइड है लेकिन पता ही नहीं थायराइड है। यही लोग आपको ये खाली सिम्टम बताएंगे। आपको पहचानना है कि जब भी इन लक्षणों का कोई भी पेशेंट आए, कोई बोले मेरा वजन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मेरे को भूख कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, दिल की धड़कन कम है, ज्यादा है, कब्ज है, नींद कम आती है, ज्यादा आती है, महिलाओं के हार्मोन, महिलाओं को पीरियड कम आता है, ज्यादा आता है, वो भी इसी का एक सिम्टम है, हेयर उड़ रहे हैं या हेयर ग्रोथ ज्यादा है, नाखून कैसे हैं, स्किन कैसे है, ये जो भी पेशेंट आए, इन डिजीज का कोई भी पेशेंट आए, तो सबसे पहले उसको ये जानना है कहीं इसको थायराइड तो नहीं है। लेकिन जानोगे तो तब ना, जब दिमाग में खुद के होगी कि थायराइड भी हो सकता है ये। आगे से क्या काम करना है, आगे से क्या काम करना है, टेबल अपने कागज एक लिख लो। कोई भी पेशेंट आया, आपको क्या स्टेप लेना है? पेशेंट आए, जी मुझे कब्ज रहती है, सुनो उसकी बात ध्यान से, आप इतनी जल्दी मत करो, ले डाइजेस्ट फिट, दिमाग में तभी सोच डाइजेस्ट फिट दिमाग में सोच लेते हो पहले ही ना। हिस्ट्री, केवल 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछने, आपको कंफर्म हो जाएगा कहीं इसको थायराइड तो नहीं है। सीधी सी बात है। जब भी कोई पेशेंट आया, उसने बताया कि जी मुझे कंस्टिपेशन है, तो आपको बस 2-3 सवाल क्या पूछने, अच्छा जी कंस्टिपेशन, ठीक है जी, है मेरे पास प्रोडक्ट, पर मैं कुछ चीजें आपसे जानना चाहूंगा। क्या जानना चाहेंगे? आप एक बात बताओ, भूख कैसी लगती है? भूख बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, भूख लिख लिया, भूख बिल्कुल नहीं लगती। वजन कैसा हो रहा है? जी वजन बढ़ता ही जा रहा है। भूख बिल्कुल नहीं लगती, मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ, वजन लगातार बढ़ता जा रहा है, पिछले 1 साल में 4-5 किलो 10 किलो बढ़ गया मेरा तो वजन। ठीक है, लिख लिया, वजन भी बढ़ रहा है, भूख नहीं लग रही, कब्ज रहती है। अच्छा ये पूछो नींद कैसी आती? जी नींद तो आती ही रहती है, पूरे दिन सुस्ती रहती है, लगता है बस पड़ी ही रहूं चारपाई में। अच्छा जी, बाल वाल? जी बाल तो बस ऐसे कैसे पूरा पूरा गुच्छा झड़ता है जी। पल्स माप ली, पल्स आपने मापी, पल्स आपको मिली 50-60, 40-45, 50-60। अब मेरे को बताओ, अब उसको ये सारे आपने 4-5 चीजें पूछ ली और उसने ये सारे बता दिए। अच्छा बहन जी आपको ठंड कैसी लगती है या गर्मी कैसी? जी ठंड लगी रहती है मेरे को तो ना सर्दियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरे को सर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो गर्मियां अच्छी लगती हैं, सर्दियों में तो मुझे बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब ये आपने पूछ लिया, अब बताओ उसको अब डाइजेस्ट फिट चूरन दोगे या क्या दोगे? उसको अब त्रिफला दोगे या क्या दोगे? क्या समझ में आया आपके लक्षण समझ के? अब समझ में आया उसको कंस्टिपेशन, उसके थायराइड काम नहीं कर रही है, इसीलिए उसका वजन बढ़ रहा है, इसीलिए उसकी भूख नहीं हो रही, इसीलिए उसको कब्ज है, इसीलिए उसकी दिल की धड़कन कम हो रही है, इसीलिए उसको हमेशा नींद आती रहती है, इसीलिए उसके लिए बाल झड़ रहे हैं। अब आपको क्या करना, अब आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? अब उसको थायरोलेक्स, उसका थायराइड को ठीक करना है, ना कि डाइजेस्ट फिट चूरन और त्रिफला देना। बस
ये 4-5 सवाल लिख लो। हर पेशेंट, अब कोई पेशेंट आया आपके पास, जी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा रहती है हमेशा ना, धक 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 धक, कोई प्रोडक्ट है क्या? हाँ जी, हृदय महाकसाय है। ना 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 ना। पेशेंट को बैठाओ, हाँ जी ठीक है, क्या दिक्कत है? जी दिल की धड़कन ज्यादा रहती है। ठीक है जी, आपके दिल की धड़कन ज्यादा रहती है। अच्छा जी, भूख? जी भूख तो बहुत लगती है, हमेशा ऐसा मन करता है खाता रहूं खाता रहूं खाता रहूं खाता रहूं। ठीक है जी, भूख ज्यादा लगती है। सोचते रहना दिमाग में, टिक करते रहना इस पे। आपके टेबल आपके सामने है, जो भी पेशेंट आए उससे बस ये टिक करते रहना जी, ये ठीक है। अच्छा, दोनों साइड की बनी हुई है, भूख ज्यादा लग रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, वजन? वजन तो घटता ही जा रहा है पिछले कुछ समय से, कमजोरी सी आती जा रही है, वजन तो नहीं बढ़ रहा, कुछ ना कुछ कम ही हो रहा है। ठीक है, वजन भी लो, वेट लॉस भी हो रहा है। दिल की धड़कन वो बता ही रहा है ज्यादा। जी गर्मी सर्दी के बारे में? जी पसीना आता रहता है, देखो अभी भी आपके सामने बैठा हूं, थोड़ा सा बात की, पसीना आने लग गया। पसीना ज्यादा आ रहा है, मतलब हीट हीट टॉलरेंस है। उसके बाद नींद कैसे आती? बिल्कुल नहीं आती जी, बिल्कुल नहीं आती जी, पूरी रात जगता रहता हूँ, पड़ा पड़ा बेचैनी से सोचता रहता हूँ, बेचैनी रहती है। बस ये चार पांच पांच छह जो ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 3 4 सवाल का जवाब उसने दे दिए। इन सवाल से आपको क्या समझ में आया? अब जो भी उसने, मैं पेशेंट था, आपने पूछा और मैंने सारे बताया, तो अब आपको क्या समझ में आया? कि उसको दिल की बीमारी नहीं है, हृदय मां का साइन नहीं देना, उसकी थायराइड ज्यादा ओवर फंक्शन कर रही है, जिसकी वजह से उसको ये सारे लक्षण हो रहे हैं। बस ये जानना सीख जाओ। ये 7 सवाल हैं, इनको लिख लो कागज पे, और ये फिल्टर लगा दो, ये फिल्टर लगा दो ये। कोई भी महिला आई कि जी मेरे ना पीरियड ठीक से नहीं आते, गाइनोफिट पर्दास्थापन फलाना दिन का ले पर्चा मुंह पे, नहीं होगी ठीक। पूछो उससे, बहन जी वजन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, भूख कम लग रही है ज्यादा लग रही है, सर्दी अच्छी लगती है गर्मी अच्छी लगती है, कब्ज तो नहीं रहती है, दस्त तो कुछ खाते ही दस्त तो नहीं लग जाते, नींद कैसी आती है, बाल झड़ते हैं या नहीं झड़ रहे हैं, स्किन कैसी है, ड्राई है या ज्यादा हमेशा पसीना निकलता रहता है, हमेशा नमी बनी रहती है, क्या है? ये 6-7 सवाल का फिल्टर लगा दो आगे से। कोई भी पेशेंट आपके पास आए, किसी भी बीमारी का पेशेंट आए, क्या 5 मिनट नहीं? 5 मिनट में 5 मिनट भी नहीं लगेगी सारे क्वेश्चन उससे पूछने में। और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर निर्धारित हो जाएगा कि उसको दिल की समस्या है, उसको स्किन की समस्या है, किडनी की समस्या है, यूरिन नहीं आ रहा जी, पेशाब नहीं आ रहा, ले भाई मूत्र रेचनी है। और भी पूछ लो, कहीं उसकी किडनी काम ना कर रही हो, इस वजह से उसकी किडनी क्यों काम ना कर रही हो, कहीं उसकी थायराइड ही काम ना कर रही हो मेरे भाइयों। तो ये 6-7 सवाल है, ये बस फिल्टर लगा के ये निकाल दो इस फिल्टर में से कि कहीं जो आपका पेशेंट है थायराइड का तो नहीं है। बस यहीं पर पकड़ में आ जाएगा। अगर वो थायराइड का है तो पहले उसको थायराइड ठीक करना है। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लिख लो इनको, ये 7 सवाल है, बस जो भी पेशेंट आए उससे एक बार ये 5-6 सवाल पूछ लो, छोटा सा काम कर लो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपका आपकी आपकी आपका जो ठीक करने की रेशो है ना, वो कई गुना बढ़ जाएगी। हाँ, एक चीज और करना है। मान लेते कोई पेशेंट आए आपके पास, बोले जी दिल की धड़कन बहुत ज्यादा रहती है। कई लोग ये भी गलती करेंगे, दिल की धड़कन ज्यादा रहती है जी, धक 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 रहती है हमेशा। अच्छा, आपने क्वेश्चन ठीक है, आपने फिल्टर लगा दिया। हाँ जी, वजन घट रहा है या बढ़ रहा है? जी वजन तो ना घटा है ना बढ़ा है, जैसा हूं वैसा ही है। अच्छा जी, उन दोनों में से कोई सा भी नहीं हुआ। अच्छा जी, भूख कैसी लगती है? भूख भी नॉर्मल है, खा लेता हूँ, ना तो कम है ना ज्यादा है, भूख भी ठीक लगती है हमेशा। अच्छा जी, नींद कैसी आती है? नींद भी बिल्कुल नॉर्मल आती है जी, टाइम पे सो जाता हूँ, और थोड़ी बहुत कभी बेचैनी हो जाती है, बाकी नींद ठीक आती है जी। दस्त या कब्ज कुछ ना जी, बिल्कुल ठीक है, भूख भी ठीक लगती है, वेट लॉस भी नहीं हो रहा, वेट बढ़ भी नहीं रहा, बाल भी ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक है, बस दिल की धड़कन ज्यादा रहती है। अब आप बताओ, अब आपका क्या डायग्नोज हुआ, वो हाइपर है या हाइपो है? या कोई पेशेंट आया और सोच रहे कंडीशन, एक पेशेंट आया बोले जी कब्ज है, आप बोले कि भूख कैसी लगती है? भूख ठीक लगती है। नींद कैसी आती है? नींद भी ठीक आती है। वेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? ना जी, बिल्कुल नॉर्मल है, सर्दी गर्मी का भी ऐसा कुछ नहीं है, बाल भी ठीक है, ना ज्यादा झड़ रहे हैं ना ऐसा कुछ, नॉर्मल है, बस कब्ज ही रहती है। या दूसरा पेशेंट था कि दिल की धड़कन ज्यादा है, बाकी सब ठीक है, तो अब इसको हाइपर है या हाइपो है? इन दोनों कंडीशन में क्या है दोस्तों? बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर पेशेंट ने बताया दिल की धड़कन ज्यादा है, बाकी सब कोई भी लक्षण इनमें से नहीं है, तो अब हर पेशेंट को मैंने क्या बताया, कोई भी पेशेंट आपके पास आए ना, उसको ये फिल्टर लगाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को आप थायराइड का पेशेंट ही बना दोगे। अब उसकी दिल की धड़कन ठीक नहीं है, इसका मतलब बाकी चीजें लक्षण नहीं इन दोनों में से, इसका मतलब उसको दिल की समस्याएं हैं, अब उसको थायराइड नहीं है। हर पेशेंट
को इस फिल्टर में से गुजारना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर पेशेंट को जबरदस्ती ना जी ना। ऐसा नहीं है कि दिल की धड़कन ज्यादा है तो या तो वजन कम हो रहा होगा, आप सोचो, आप आपको गर्मी लगती होगी जी, सोचो आप। जबरदस्ती उसको थायराइड का पेशेंट नहीं बनाना, बस देखना है कि कहीं वो थायराइड का पेशेंट तो नहीं है। उसकी वजह से उसको हार्ट की समझ, अगर उसकी वजह से नहीं हो रहा खाली हार्ट की, तो और बीमारियां भी हैं। अकेली थायराइड इस धरती पर अकेली बीमारी नहीं है। अकेली आपको थायराइड ठीक नहीं करनी उसको। अगर अब जो बोलता है नहीं जी दिल की धड़कन ही ज्यादा, बाकी आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसको दिल की समस्या है। अब उसको आपको क्या देना है, उसको हृदय मां कसाय देना है। अब उसको दिल की जो आपकी जो रेमेडीज हैं वो देना है। अगर बोलता है कंस्टिपेशन है बाकी कोई लक्षण नहीं है, तो उसको अब आप उसको डाइजेस्ट फिट चूरन या लियोसेफ और ये सब कुछ देना है। दोस्तों, बस ये फिल्टर लगाने की बात है, ये फिल्टर लगाना है। जैसे ये फिल्टर लगाएंगे आपके आगे से पता चल जाएगा कहीं जो लक्षणों का आप इलाज कर रहे हो वो थायराइड की वजह से तो नहीं है। और जैसे थायराइड का समझ में आप थायराइड का इलाज करोगे तो सारे लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे। हेयर लॉस हो रहा है, अलग से कोई तेल देने की जरूरत नहीं, अलग से कुछ हेयर केयर देने की जरूरत नहीं। अगर थायराइड की वजह से तो थायराइड ठीक कर दो, बाल अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर उसको भूख नहीं लग रही तो कोई लियोसेफ देने की जरूरत नहीं। थायराइड का अगर नॉर्मल फंक्शन होंगे तो भूख अपने आप लगने लग जाएगी, कंस्टिपेशन ठीक हो जाएगी, उसके दिल की धड़कन ठीक हो जाएगी, उसकी नींद नहीं आ रही है, नींद ज्यादा आ रही है, सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी अगर आपने पकड़ लिया। अलग अलग इलाज करने की जरूरत नहीं, उसको थायराइड ठीक कर दो बाकी सब ठीक हो। तो ये एक टेबल है, ये सारे लक्षण आपकी हर हर एक के, जब भी कोई पेशेंट आपके सामने आए ये डायरी खोलो और एक एक करके उस पर टिक करो क्या ये लक्षण है। तो दोस्तों, इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि पेशेंट हाइपोथायराइड का है या हाइपरथायराइड का है या इन दोनों में से नहीं है, तो फिर वो उस बीमारी का पेशेंट है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, टाइम काफी हो गया गहराई से। तो ये सारे लक्षण है कि हाइपोथायराइड में आपको क्या क्या मिलेगा। वेट गेन मिलेगा, आप अभी मैंने बताया, थकान मिलेगी, उसको कंस्टिपेशन मिलेगा, ड्राई स्किन मिलेगी, मसल्स क्रैम्प मिलेगा, ठंड उसको बर्दाश्त नहीं होगी, महिलाओं को इरेगुलर मेंसेस फ्लो, ये अलग से जोड़ लो, एक लक्षण में लिख लेना ये भी। अगर महिला संबंधित है तो पीरियड्स कैसे आते हैं, तो पीरियड्स कम आते हैं या पीरियड ज्यादा आते हैं। तो जब कम आएंगे तो समझो हाइपोथायराइड है, इरेगुलर है, कभी कम आ रहे हैं बिल्कुल नहीं आ रहे। इसके विपरीत जब ज्यादा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो हाइपर की कंडीशन हो सकती है। तो ये दो कंडीशन है। अब भारत में पहली बात, अब बात करते हैं इसका इलाज क्या है। अगर आपने समझ में आ गया पेशेंट हाइपो है या हाइपर है, तो पहली बात अब इलाज क्या है। पहली बात, इलाज से पहले आपको बता दूं, जितने भी पेशेंट भारत में थायराइड के हैं उनमें से 95 या 98% जो पेशेंट हैं वो हाइपोथायराइड के। हाइपर की समस्या नहीं है अपने यहाँ, अपने यहाँ समस्या हाइपो की समस्या। हाइपो मतलब काम कम करना। और भारत में अपने लोग या अपने लोग ही ऐसे हैं तो ऑर्गन की तो बात ही छोड़ो। अपने यहाँ भारत में लोगों की समस्या ये नहीं है कि काम ज्यादा करते हैं, मेन समस्या क्या है, काम कम करते हैं, वही थायराइड की समस्या है। काम ज्यादा करने की समस्या तो है ही नहीं साली, काम समस्या ही क्या है। आपकी टीम में लोगों, आपको आपको दिक्कत क्या है कि आपकी टीम में लोग कम काम कर रहे हैं, ज्यादा वालों की कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा के तो केसेस ही कम है, अपने आप ही केसेस कम है कि थायराइड ज्यादा काम करने लगे। मेन समस्या भारत की क्या है, थायराइड काम कम करती है। तो जब कम करती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइड, और उसके लक्षण मिलते हैं। और हमें हाइपोथायराइड पे ही अभी मैं जो चीजें बता रहा हूं वो करना है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हाइपर और हाइपो दोनों ही थायराइड की एबनॉर्मलिटी है और दोनों का ही सेम इलाज है। लेकिन भारत में जो हाइपोथायराइड ज्यादा जो पाए जाते हैं, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अभी अभी जो मॉडर्न साइंस है, जो एलोपैथिक मेडिसिन है, वो क्या इलाज करती है। अभी इलाज ये चलता है, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक मेडिसिन। क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड उनका, वो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं चीजों पे, वो उनका सिंपल सा फंडा है। क्या इलाज है, बीमारी है हाइपोथायराइड, मतलब थायराइड थायरोक्सिन नहीं बना रही है। जब नहीं बना रही तो ब्लड में थायरोक्सिन कम हो जाते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा फंडा बनाया है, हमें कोई मतलब नहीं है क्यों नहीं बना रही, क्या नहीं बना रही। उन्होंने क्या इलाज निकाला, उन्होंने जो थायरोक्सिन हार्मोन था, जो थायरोक्सिन को बनाना था, उन्होंने वैसा ही मिलता जुलता सिंथेटिक हार्मोन लैब में तैयार और उसकी गोली बना दी। 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 125 mg, 150 mg, 200 mg। बस सिंपल सा फंडा है। उन्होंने क्या इलाज किया, थायरोक्सिन ब्लड में कम हुआ। कम हुआ तो उन्होंने क्या किया, जांच करी, जांच में पाया कि T3 T4 कम है, थायरोक्सिन कम है। उन्होंने बाहर से गोली देनी शुरू कर दी। अब जैसे बाहर से थायरोक्सिन दोगे ब्लड में थायरोक्सिन पूरा हो जाएगा, आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। डॉक्टर बोलेगा अब ये गोली तू जिंदगी भर खाते हैं। पहले 25 mg की गोली चलेगी कुछ दिन तक, कुछ दिनों बाद गोली 25 से बढ़ा के 50 हो जाएगी, कुछ दिनों बाद 50 से 75 हो जाएगी, 75 से 100 हो जाएगी, 100 से 150 हो जाएगी, 150 से 200 हो जाएगी। बस ये चलता रहेगा जिंदगी भर। डॉक्टर आपको बोलेंगे अब आपकी थायराइड काम नहीं कर रही, आपको ये थायरोक्सिन की गोली खानी पड़ेगी जिंदगी भर। ये है उनके पास इलाज।
अब मेरे को एक बात बताओ, ये इलाज, ये इलाज उन्होंने बताया, अब ये इलाज क्या हुआ? ये इलाज क्या हुआ? थायराइड ग्लैंड थी, उसने थायरोक्सिन कम किया, तो इन्होंने बाहर से देना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये बाहर से देना शुरू करेंगे, इस इलाज का रिजल्ट क्या आएगा? जैसे ही मेरी थायराइड ने थायरोक्सिन बनाना कम किया, बाहर से थायरोक्सिन दे दिया 25 mg। जैसे 25 mg दिया, ब्लड में थायरोक्सिन पूरा हो गया, और हमारी पिट्यूटरी क्या सेंस करती है? ब्लड को सेंस करती है। वो देखती थायरोक्सिन तो पूरा है। जैसे ही थायरोक्सिन पूरा होगा, थायराइड अपने काम करना कम कर देगी, पिट्यूटरी बोल देगी तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, थायराइड अपने काम कम कर देगी। और जैसे ही कुछ दिनों तक 25 mg से काम चला, थायराइड ने काम कम कर दिया, डॉक्टर बढ़ा के 50 कर देंगे। फिर जैसे ही 50 करेंगे, थायराइड अपने काम और कम कर देगी, तो डॉक्टर 75 कर देंगे। थायराइड अपने काम और कम कर देगी, डॉक्टर 100 कर देंगे। थायराइड अपने काम कम करती जाएगी, दवाई की डोज बढ़ती जाएगी। तो मेरे को एक बात बताओ, सब समझदार लोग हो, जिस दिन पहले दिन आपको थायराइड की समस्या हुई और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको गोली दी, उस दिन से बीमारी बढ़ी या घटी? बीमारी बढ़ी या घटी? पहले 25 mg से काम चल रहा था, फिर 50 mg करनी पड़ी, 75, तो बीमारी बढ़ी या घटी? इतनी बात है, बीमारी तो बढ़ गई। तो ठीक कैसे होगी? ये क्या इलाज है? ये क्या इलाज हुआ, ये बताओ। थायराइड ने काम नहीं किया, तो उन्होंने पढ़ो थायराइड को गोली मारो, साला बाहर से थायरोक्सिन दे दो। ये इलाज है? क्या है ये पद्धति? इलाज नहीं है, जुगाड़ है ये। आपका ये माफिया है, ये ड्रग माफिया है, ये जो दवाइयां बनाई है आपके लिए। आपकी बीमारी बढ़ नहीं, घट नहीं रही है, बीमारी बढ़ रही है। क्या ठीक कैसे होगी जब दवाइयों से बीमारी बढ़ेगी तो? दोस्तों, ये कोई इलाज नहीं है, ये जुगाड़ है। किस चीज का जुगाड़ है? दवाइयों बेचने का जुगाड़ है, ताकि आप जिंदगी भर दवाइयां खाएं। भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या, सबको थायराइड की दवाई शुरू कर देंगे, कई हजारों करोड़ की रोज की गोलियां बिकेंगी, उनका धंधा चल जाएगा। कोई मतलब नहीं कि आपकी थायराइड ठीक हो या ना हो, बिजनेस है। थायराइड लाइलाज नहीं है, थायराइड ठीक हो सकती है, लेकिन उसको कर तो नहीं रहे ना ठीक। कर तो नहीं रहे, कर तो क्या रहे? तू मत बना, कोई बात नहीं, हम बाहर से दे देंगे। तो साला उसको ठीक करने का क्या किया तुमने भाई? तो दोस्तों, अगर आपको थायराइड की समस्या है, या अभी नहीं है, या आप चाहते हैं आगे ना हो, तो उसके लिए हमें अब आयुर्वेद क्या मानता है इसके बारे में। आयुर्वेद ये मानता है, वही बात है, ये यहाँ पर ग्लैंड है। आयुर्वेद क्या मानता है? आयुर्वेद देखो कोज पे काम करता है, वो खाली सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं कि थायरोक्सिन कम था, बाहर से दे दिया। आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद ने क्या बताया, चरक संहिता में क्या लिखा है? द थायराइड ग्लैंड प्लेज ए मेजर रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो मैंने बातें शुरू में बताई थी कि आपके मेटाबॉलिज्म, आपके ग्रोथ और आपके डेवलपमेंट पे काम करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, थायराइड फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय पित्त। वात पित्त कफ तीन दोष है। देखिए, वो कारण पे गए हैं। उन्होंने इलाज ये नहीं किया कि बाहर से थायरोक्सिन दे दो, वो कारण पे गए कि थायराइड फंक्शन इज रेगुलेटेड बाय पित्त। जो थायराइड के सिक्रीशन है, वो पित्त रेगुलेट करता है। इन हाइपोथायरिडिज्म और हाइपर, दोनों ही, हाइपो और हाइपोथायरिडिज्म, एग्रीवेटेड कफ एंड मेद धातु। जब कफ धातु बढ़ जाती है या मेद धातु बढ़ जाती है, तो वो क्या करती हैं? दे ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शन ऑफ पित्त विच कुड लीड टू हाइपोथायरिडिज्म और हाइपरथायरिडिज्म। कफ और मेद धातु जब पित्त धातु के रास्ते में रुकावट डाल देते हैं, तो आपको हाइपर या हाइपोथायरिडिज्म की कंडीशन आ जाती है। बस सिंपल सा उनका ये सिद्धांत है। वात पित्त कफ, इनके इम्बैलेंस से बीमारी होती है, और उनको उन्होंने बताया है। अब अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि बाहर से थायरोक्सिन दे दो। उन्होंने क्या बताया कि हमें मेद धातु और कफ धातु को कम करना है और पित्त के सिक्रीशन को बढ़ाना है। इसके लिए उन्होंने कुछ हर्ब्स बताई। सबसे पहली हर्ब्स है काचनार। काचनार एक बहुत शानदार औषधि है। इस काचनार की छाल और काचनार के फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या करते हैं? पित्त धातु का रेगुलेशन करते हैं और कफ और मेद धातु का कम करते हैं, उसके ब्लॉकेज को खोलते हैं। एक है काचनार और एक होता है गुगलू। ये सूजन को कम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है थायराइड की। इन दोनों को मिला के एक बेस्ट रेमेडी आयुर्वेद में बताई गई है, जिसका नाम है काचनार गुगुल। और उसके बारे में क्या बताया है? काचनार गुगलू कैसे तैयार करते हैं हम इसको? पहले काचनार की जो छाल है, इसका काढ़ा तैयार करते हैं, इसको उबालते हैं, इसका काढ़ा तैयार करते हैं, और फिर गुगलू, ये जो गोंद जैसा, उसको काढ़े में डाल के, और फिर एक चीज चीज बनती है जिसको बोलते हैं काचनार गुगलू। काचनार गुगलू वर्क्स बाय बैलेंसिंग कफ एंड रिड्यूसिंग मेद धातु। कफ को बैलेंस करेगा, मेद धातु को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। दिस रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ इट्स लेखन स्क्रैपिंग नेचर। ये ऑब्स्ट्रक्शन को हटाएगा, देयर बाय हेल्पिंग द थायराइड फंक्शन नॉर्मली। और जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन हटेगी, थायराइड अपने फंक्शन नॉर्मली करने लग जाएगी। काचनार गुगुल इस धरती की थायराइड के लिए सबसे उत्तम औषधि मानी गई है। काचनार और गुगुल को मिला के बनता है काचनार गुगुल। इसके अलावा अश्वगंधा, अश्वगंधा भी थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, सिक्रीशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा धनिया, इसको बोलते हैं कोई भी किसी चीज के लिए ना, एक बोलते हैं कि
चॉइस ऑफ ड्रग की थायराइड के लिए सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट औषधि क्या है, तो उसमें पहले नंबर पे आएगा धनिया। धनिया बहुत नेचुरल, बहुत आपके घरों में क्यों कल्चर बनाया गया कि रोज हल्दी पीनी चाहिए, खानी चाहिए? क्यों कल्चर बना कि लाल मिर्च इस्तेमाल होगी या नहीं होगी? क्यों कल्चर बनाया धनिया पाउडर इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? क्यों क्यों धनिया क्यों कंपलसरी किया गया कि धनिया पाउडर हर मसाले में डाला? ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या है? यही तो आयुर्वेद है कि हल्दी खानी चाहिए, धनिया खाना चाहिए, लाल मिर्च खानी चाहिए, चाट मसाला खाना चाहिए, गरम मसाला खाना, गरम मसाले में क्या इंग्रेडिएंट, यही तो आयुर्वेद है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं एलोपैथी में अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं, अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर आते हैं, बोलते हैं हमें आयुर्वेद में भरोसा नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आयुर्वेद में भरोसा नहीं है? बोले नहीं आयुर्वेद क्या, आयुर्वेद में भरोसा नहीं है। मैंने कहा रोज सब्जी में हल्दी डालते हो? हाँ जी वो तो डालते हैं। धनिया पाउडर घर में इस्तेमाल होता है? जी होता है। चाय पत्ती में अदरक डालते हो? डालते हैं। सब्जी में जीरा डालते हो? डालते हैं। मैंने क्यों डालते हो ये सारी चीजें आप? धनिया पाउडर क्यों घर में इस्तेमाल करते हो, क्यों हल्दी इस्तेमाल करते हो? बोलते हैं सर ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो साला यही तो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद में भरोसा नहीं है, घर में रोज धनिया पाउडर खा रहे हैं, घर में रोज अदरक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी एलोपैथिक डॉक्टर इलाज करने में आपको बोल रहे हैं कि आयुर्वेद अच्छा नहीं है, उनसे पूछो सर आपके घर में अदरक इस्तेमाल करते हो, धनिया इस्तेमाल करते हो, सब्जी में लहसुन डालते हो? अगर डालते हो, या तो मेरा इलाज आयुर्वेद से होना चाहिए, या अपने घर से ही चीजों को बंद कर दो सर इस्तेमाल करना। बोलते हैं साला आयुर्वेद में भरोसा नहीं है, खुद लहसन लहसन की चटनी खा रहे हैं, आयुर्वेद में भरोसा नहीं है उनको, खुद धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, आयुर्वेद में भरोसा नहीं है उनको। आपको आयुर्वेद से इलाज नहीं कर रहे क्योंकि बिजनेस है वो। दोस्तों आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है, और यही जो आपके घर में खाने पीने की चीजें, यही आयुर्वेद है। आगे से पूछ लेना कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर, जब किडनी खराब हो ना, आपको बोले आयुर्वेद से दूर रहना, बोले सर आप रहते हो क्या आयुर्वेद से दूर? घर में काली मिर्च है, घर में धनिया है, घर में लहसुन है, घर में मिर्च है, बिल्कुल है। तो आप आयुर्वेद से दूर आप क्यों नहीं हट रहे? और मुझे आप कह रहे हो आयुर्वेद से दूर हट जाऊं? आपकी पद्धति है, आप आवाज उठाएंगे तो इस पद्धति को नाम मिलने वाला है, किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा। ये आपकी पद्धति है, पूछो उनसे सवाल। तो धनिया ड्रग ऑफ चॉइस है थायराइड के लिए। सूखा धनिया ले, एक गिलास पानी ले, रात को 2 चम्मच इसमें भिगो दे, सुबह उठ के इसको उबाल के छान के पी ले। आप 1 महीना करके देखें, आपके थायराइड फंक्शन नॉर्मल आ जाएंगे। क्या जादू है बताओ? क्या हो गया इसमें? सूखा धनिया है, इससे यूज कर लो। ताजा हरा धनिया है, सर्दियों में हरे धनिया की चटनी बनाओ, 2 चम्मच चटनी 1 गिलास पानी में डाल के सुबह खाली पेट पी लो। करके देखो 1 महीना, आपके थायराइड फंक्शन नॉर्मल आते हैं या नहीं आते? ये है इलाज। जुगाड़ नहीं कि बाहर से थायरोक्सिन नहीं बना रही तो बाहर से थायरोक्सिन दे दो। तो धनिया है, इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके अलावा मिनरल्स, थायराइड को काम करने के लिए, थायराइड को सिक्रीशन करने के लिए मिनरल्स चाहिए, और मिनरल्स के लिए समुद्र में काई पाई जाती है जिसको सी कैल्प बोलते हैं। इसमें ये मिनरल्स का, ये वर्ल्ड्स मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। ये आपके आपके और भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन यहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन और मिनरल्स का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो हमें मिनरल्स पूरे करने, तो मिनरल्स पूरा करने के लिए कैल्प है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिनरल्स पूरा करने के लिए बड़ा सिंपल सा आपका जो रॉक साल्ट है, मिनरल्स है। थायराइड को, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, लेकिन हार्मोन बनाने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? मिनरल्स है। जब रॉ मटेरियल ही नहीं होंगे तो क्या वो मिनरल, वो थायरोक्सिन बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो थायराइड कई बार ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस रॉ मटेरियल खत्म हो गए हैं जिस वजह से वो नहीं बना पा रही। और हम क्या करते हैं? थायराइड का इलाज करना शुरू कर देते हैं। हमारी कोई माता है, बहन है, कोई हमारी, कोई भी हमारी वूमेन है, हम उसको बोले तू रोटी बना। अब वो रोटी बनाने के लिए उसको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए? को आटा चाहिए, पानी चाहिए, उसको आग चाहिए, तवा चाहिए, चूल्हा चाहिए, जो भी चाहिए उसको, नमक चाहिए, जो भी चाहिए। हम बोले कि रॉ मटेरियल तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी तू रोटी बना। अगर वो रोटी नहीं बना पाती है तो हम उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, जी इसमें समस्या है, ये रोटी नहीं बना पा रही है, इसका इलाज करो। क्या बिना आटा बिना पानी दिए वो रोटी बना सकती है? नो सर। नहीं बना सकती। तो इलाज की जरूरत है या रॉ मटेरियल पूरा करने की जरूरत है? उसको आटा पानी दे तो हो सकता है बना देगी रोटी। हम क्या कर रहे हैं? थायराइड कई बार काम नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मिनरल्स नहीं है हमारे खाने में, आज मिनरल्स कम हो गए हैं, आपके पानी में मिनरल्स नहीं है, जिसकी वजह से थायराइड अपने सिक्रीशन नहीं कर पा रही है। हमें वो मिनरल्स पूरे करने। थायराइड तो ठीक है बेचारी, वो तो काम करने के लिए तैयार है, बस उसको मिनरल मिल जाए और वो थायरोक्सिन बना दे। तो मिनरल्स पूरे करने, मिनरल्स पूरे करने के लिए कैल्प है, समुद्री काई है, या आपका जो सिंपल रॉक साल्ट। 1 गिलास पानी, 1 चम्मच घोलो, पीना शुरू कर दो। जो भी थायराइड, हाइपोथायराइड के पेशेंट है, लेना शुरू करो। 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कहीं रॉ मेटेरियल की वजह से तो नहीं बना पा रही थी। जैसे मिनरल्स पूरे होंगे, आपकी सिक्रीशन प्रॉपर करने लग जाएगी, आपकी थायराइड ठीक हो जाएगी।
बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो ये है। अब ये सारी चीजें, अब समस्या क्या है, आयुर्वेद में लिखा तो है, लेकिन अब आयुर्वेद मेहनत मांगता है दोस्तों, मेहनत मांगता है। आपको काचनार लेना पड़ेगा, ले आना, छाल ले आना, उसका काढ़ा बना लेना, फिर गूगल लाना, फिर उनका पेस्ट बनाना, फिर उसमें अश्वगंधा डालना है, फिर उसमें धनिए का क्वाथ बना के डालना है, फिर उसमें कैल्प डालना है, और एक दो चीजें और डाल सकते हैं ताकि थायराइड की सूजन कम हो जाए। ये पाओगे नहीं बाल पाओगे, कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपका जो मेहनत आपको घर पे करनी चाहिए थी, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है। आयुर्वेद एक परमार्थ का कार्य है, मेहनत मांगता है। जो काम आपको अपने घर पे करना चाहिए था, हमने अपनी फैक्ट्री में किया। हम काचनार लाए, उसे क्वाथ तैयार किया, उसमें गुगलू डाला, फिर हमने अश्वगंधा लिया, उसका क्वाथ तैयार किया, हमने धनिया क्वाथ तैयार किया, उसमें कैल्प डाला, और बहुत सारी औषधियां उसमें डाली, और हमने एक शानदार प्रोडक्ट आपके लिए तैयार कर दिया जिसका नाम है थायरोलैक्स जूस। बस कुछ मत करो अब। 30 ml डालना, गर्म पानी डालना, सुबह पी लो, 30 ml शाम को पी लेना, 1.5 महीने ले लेना, और अपनी थायराइड की जांच करा लेना। लक्षणों की जांच से पता चल जाएगा, या अपनी जांच करा लेना। 1.5 महीने में अगर रिपोर्ट नॉर्मल ना आने लगे तो चाहे पैसे वापस दे दे अगले आदमी की। ये इतना पावरफुल ये प्रोडक्ट है थायरोलैक जूस। साथ में बस एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जो उसके इन्फ्लामेशन है उसको दूर करने के लिए कुरकुमिन टैबलेट इसके साथ ऐड कर दें, और मिनरल्स पूरा करने के लिए रॉक साल्ट एक एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करना है। बस ये 3 काम कर दें, देखना कैसे थायराइड ठीक होती। कोई बाहर से थायरोक्सिन देने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को बिजनेस देने की जरूरत नहीं, किसी को धंधा देने की जरूरत नहीं है। आपके आयुर्वेद पद्धति है, आपकी पद्धति है, आपकी हर बीमारी को ठीक कर सकती है। उसी कड़ी में आपकी थायराइड ठीक हो सकती है। बस सिंपल सा फंडा है, जो हब्स बताई वो कैसे काम करेंगी, क्यों काम कर रही, सब है। दोस्तों, थायरोलैक्स जूस थायराइड के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। कुरकुमिन टैबलेट साथ में ऐड कर देना है, और मिनरल्स के लिए रॉक साल्ट को इस्तेमाल करना है। बस ये 2 काम कर देना। ज्यादा से ज्यादा कच्ची चीजें खानी है। मैं फिर बता दूं, जब भी किसी, ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जब तक आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी तब तक बीमारियां ठीक नहीं होंगी। तो लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कच्ची चीजें खानी है, रात को भोजन नहीं करना है। बस ये ज्यादा अपनी गाइडलाइन में डाल दें कि रात को भोजन नहीं करना है, रात को आपके शरीर को आराम करने दें, उसको ठीक होने दें। आप दिन में खाएं, कितनी भी बार खाएं, 2 बार खाएं, 10 बार खाएं, 50 बार खाएं, लेकिन रात को 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना है, सुबह 10 बजे तक। एक रूल फॉलो करना है, ये चीजें इस्तेमाल करनी है। आप, हमें लोगों को स्वस्थ होने की जानकारी देनी है, प्रोडक्ट नहीं बेचना, उनको स्वस्थ होने की जानकारी देनी है। आयुर्वेद एक जीवन जीने की कला है, हर बार बताता हूं, इस कला को सीख लो। इस कला को सीख जाओगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आप 100% स्वस्थ रह सकते हो। तो दोस्तों, आगे से उम्मीद करता हूं कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको जरूर थायराइड के लक्षणों के बारे में उससे बात करोगे। 7 क्वेश्चन है, पूछने में 1 मिनट लगेगा, पूछ लो और देख लो थायराइड का पेशेंट है या नहीं है, और है तो उसको अब कैसे ठीक करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप जरूर, अच्छा लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छी तो लगी होगी, मजा आ गया सुन के, लेकिन फॉलो नहीं करा। कल भी वही हुआ, कोई कब्ज का पेशेंट आया, सीधा डाइजेस्ट फिट चूरन दे दिया। कल भी कोई हार्ट बीट का पेशेंट आया, सीधा हृदय मां के साथ दे दोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा आज की कही गई बात का। ये जो कही गई बातें हैं, इसको फॉलो करना, इसको इंप्लीमेंट करना 100%। मेरा एक दोस्त है, मेरे को बोला कि जी मैं, अस्थमा की दिक्कत है। मैंने कहा भाई अस्थमा है तो तू ना योग प्राणायाम पे ध्यान दे। बोला जी योग प्राणायाम पे ध्यान तो मैं रोजाना सुबह 2 घंटे लगाता हूँ, 2 घंटे ध्यान देता हूँ उस पे। यार ये तो बड़ा डाउटफुल हो गया, 2 घंटे तू योग प्राणायाम पे ध्यान दे रहा, तेरा अस्थमा ठीक नहीं हो रहा। मैंने पूछा कैसे करता है योग प्राणायाम, कैसे करता है? बोले सर मैं रोजाना सुबह 2 घंटे टीवी के आगे बैठ के बाबा रामदेव जी को सुनता हूँ लगातार 2 घंटे। मैंने कहा सुनते हो अच्छी बात है, करते भी मैं नहीं, कर नहीं पाता हूँ सर, बस उनको सुनता हूँ 2 घंटे रोज। कोई फायदा हो सकता है क्या अस्थमा में? नो सर। नहीं हो सकता है। तो आज जो हमने बातें की, सुनने में तो अच्छी लगी, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट कर लोगे तो फायदा मिलेगा। अगर फायदा इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे तो क्या फायदा मिलेगा? क्या थायराइड ठीक होगी? क्या पेशेंट पकड़ में आएंगे थायराइड के हैं या नहीं है? तो दोस्तों, अकेले सुनने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना है। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसकी पालना करेंगे, समझ, और जरूरी नहीं कि जिसको थायराइड हो जाए उसी को देना है। थायराइड ग्लैंड इंपोर्टेंट ग्लैंड है जो आपकी हर मशीन को चलाती है। अगर आप चाहते हैं आपको थायराइड ना हो, आपकी थायराइड अच्छे से काम करती रहे, तो साल में 1-2 बार 1-2 बोतल पी लो सभी। मैं खुद पीता हूं, आप भी पी लो। क्योंकि आप चाहते हैं आपका ब्रेन अच्छे से काम करता रहे, आपका हार्ट अच्छे से काम करता रहे, आपका लीवर अच्छे से काम करता रहे, आपका किडनी अच्छे से काम करते, तो साल में 1-2 बार एक थायराइड, कुछ नहीं है ये। धनिया है, अश्वगंधा है, इसमें काचनार है, गुग्गुल है, इसमें कोई दवाई थोड़ी है। क्या दवाई है इसमें? हल्दी है, क्या है इसमें? बताओ क्या दवाई है इसमें? पी लो 1-2 बोतल,
आपकी थायराइड ठीक से काम करती रहेगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों, हम सबको अवश्य इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो थायराइड की जिनको समस्या है उनको तो करना ही चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आज के विषय पे, और अगला विषय क्या रहने वाला है और अगली क्या डेट होगी उसके बारे में आपको अगली जानकारी मिल जाएगी, इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेद अलेक्स, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार क्लैपिंग करके सर को धन्यवाद देंगे इतने शानदार सेशन के लिए। और जैसे सर ने आपको बताया कि आपको सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी आप मार्केट में इसका रिजल्ट देख पाएंगे और लोगों को स्वस्थ बना पाएंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सुपर वेद अलेक्स।